हे गाइस, मैं हूं दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 11। हम स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब क्या होता है इसका, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं ए क्रॉस बी में और उसके क्वेश्चंस, इंटरसेक्शन, यूनियन और सबसेट वाले क्वेश्चंस करेंगे। और ये सब करने के बाद मैं कुछ करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड में, इसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे। और जब ये सब हो जाए तो मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो एक्सरसाइज 2.1 आपका चैप्टर 2 क्लास 11 एनसीईआरटी का। आइए स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो होता है सेट्स का। मैं यहाँ पे दो सेट्स मान लेता हूँ ए और बी। सेट्स याद है आपको, चैप्टर 1 में पढ़ा था। पहले कर्ली ब्रैकेट शुरू, फिर एलिमेंट, फिर एक और एलिमेंट, फिर एक और एलिमेंट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मैं ए सेट को मान लेता हूँ कलर्स का, रेड और ब्लू कलर। बी सेट मान लेता हूँ बैग, शर्ट और जीन्स का। अब अगर मुझे इन दोनों का पेयर बनाना है तो ऐसे कितने पेयर्स होंगे? एक होगा रेड बैग, रेड शर्ट, रेड जीन्स। सिमिलरली ब्लू के साथ ब्लू बैग, ब्लू शर्ट, ब्लू जीन्स। मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ। एक जगह लिखा ए सेट को रेड और ब्लू, बी सेट को कुछ ऐसे, तो पेयर होंगे मेरे रेड वाला ऐसे और ब्लू वाला ऐसे। ये जो पेयर्स बने हैं इसके सेट को मैं कहता हूँ ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा यहाँ पे सेट ऑफ ऑल दीज पेयर्स, यानी इन सारे पेयर्स का सेट। तो मैं इसके आगे एक कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, कॉमा 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 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा मेरा ए क्रॉस बी, कुछ ऐसे। तो अब डिफाइन कर लेते हैं मैथमेटिकली। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन होगी फॉर सेट्स ए एंड बी, ए क्रॉस बी ये होगा ए कॉमा बी। ठीक है, याद है सेट बिल्डर फॉर्म? याद नहीं है तो अपना सेट्स की चैप्टर 1 में देखना, आपके राइट साइड में कहीं पे लिंक आ गया होगा। ए क्रॉस बी को लिखेंगे ए कॉमा बी, जहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट सेट बी को, यार ये कैपिटल बी आएगा। और यहाँ पे ये जो पेयर बनता है इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि ए कॉमा बी, ये जो पेयर बना मेरा ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। अगर मैं उल्टा कर दूं बी कॉमा ए तो ये अलग पेयर बनेगा। ठीक है, यानी ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है। रेड बैग और बैग रेड ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेरा ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्राफ। कोई भी पॉइंट जो मेरा ग्राफ में होता है वो ऑर्डर्ड पेयर है। यानी सपोज ये मेरा ग्राफ है और मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ सपोज 3,2, तो ये 3,2 ऑर्डर्ड पेयर है। जहाँ पे पहला नंबर है कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस में है और दूसरा नंबर है कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस में है, तो इनका पेयर बना दो तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। और हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर है, तो 3,2 और 2,3 इक्वल नहीं है। 3,2 ये है और 2,3, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, वो ये है। ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब ये अलग है, तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। सिमिलरली मैं पॉइंट ले सकता हूँ -4,1, तो ये यहाँ पे है पॉइंट, और इसको उल्टा कर दूँ तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -4, 1, -4, तो 1, -4 ये पॉइंट है, तो ये अलग अलग है। सिमिलरली अगर ये पॉइंट लूँ, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि ये जो पॉइंट्स होंगे वो फ्रैक्शन नहीं हो सकते, डेसिमल में पॉइंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे ये -1.5, 2.5 है, इसको उल्टा कर दूँ तो x की वैल्यू 2.5 और y की वैल्यू -1.5, तो ये पॉइंट होगा। तो यहाँ पे भी ये अलग अलग है। ठीक है, तो कभी भी ऑर्डर्ड पेयर की बात आए या कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात आए तो आप याद करना ये ग्राफ की चीज़ है, ग्राफ का पार्ट है।
एक और एग्जाम्पल जो मुझे दिखा था वो थे प्लेइंग कार्ड्स। ये मेरे पत्ते होते हैं खेलने वाले, 52 कार्ड्स हैं ये, पर ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। ये मेरा क्लब, ये डायमंड, हार्ट, ये स्पेड, और ये A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और J K Q। तो इनका पेयर बना लो तो स्पेड A ये बन गया, स्पेड 2 ये बन गया, ऐसे ही हार्ट 6 ये बन गया, ऐसे ही ये 4 ये बन गया। तो आपको दिख गया कि मेरे प्लेइंग कार्ड्स भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिनके पेयर्स ये हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। हमें ये 3 सेट गिवन है, A क्रॉस B और B क्रॉस A निकालना है। A क्रॉस B होगा इस और इस सेट का क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम सेट का सिंबल बनाऊंगा, यानी कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा। फिर पहला पेयर होगा यहाँ का 1 और यहाँ का 3, 1,3। फिर यहाँ का 1 और यहाँ का 4। फिर 1 ख़त्म हो गया मेरा। अब 2 की बारी करते हैं, 2 3 के साथ और 2 4 के साथ। 2 ख़त्म हो गया। अब 3 की बारी, 3 3 के साथ और 3 4 के साथ। बस ख़त्म हो गए मेरे एलिमेंट, तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो मेरा A क्रॉस B कुछ ऐसे आएगा। ऐसे ही B क्रॉस A जो होगा मेरा, उसमें 3 4 क्रॉस 1 2 3 होगा। तो सेम तरीके से पहले लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट, फिर 3 और 1 का पेयर बनेगा, 3,1। फिर 3 और 2 का 3,2, 3 और 3 का 3,3। 3 की बारी ख़त्म। अब 4 की बारी देखते हैं, 4 और 1 का 4,1, 4 और 2 का 4,2, 4 और 3 का 4,3। कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो हमारा B क्रॉस A कुछ ऐसे आता है। अब नोटिस करो, जो मेरा A क्रॉस B आया है, ये जो सेट है और ये वाला जो सेट है, ये अलग अलग है। यहाँ पे एलिमेंट है 1,3, यहाँ पे 3,1 है, से एलिमेंट ही अलग है। तो इसका मतलब मेरा ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, यानी A क्रॉस B लूँ या B क्रॉस A लूँ, फ़र्क पड़ता है उससे। अब हम निकालते हैं A क्रॉस C और C क्रॉस A। A क्रॉस C होगा 1 2 3 4 5 6 का क्रॉस। तो यहाँ पे अगेन कर्ली ब्रैकेट से शुरू, 1 और 4 का पेयर, 1 और 5 का पेयर, 1 और 6 का पेयर। सिमिलरली 2 के साथ 2 4 2 5 2 6, और 3 के साथ 3 4 3 5 3 6। कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया मेरा A क्रॉस C। अब C क्रॉस A में ये 4 5 6 पहले आएगा, 1 2 3 बाद में। तो इसका क्या होगा, पहले कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, 4 और 1 का पेयर बनेगा, 4,1, 4 और 2 का 4,2, 4 और 3 का 4,3। सिमिलरली 5 1 5 2 5 3 और 6 1 6 2 6 3 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो A क्रॉस C क्रॉस A आ गया। नोटिस करो अभी भी इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, यहाँ पे 1 4 है, यहाँ पे 4 1 है। सिमिलरली B क्रॉस C क्रॉस B निकालता हूँ। B क्रॉस C में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3,4 पहला पेयर होगा, फिर 3 5 3 6। सिमिलरली 4 के साथ 4 4 4 5 4 6 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही C क्रॉस B के लिए 4 5 6 पहले आएगा, 3 4 बाद में। तो इसका पेयर क्या बनेगा, 4 3 और 4 4। फिर 5 की बारी, 5 3 5 4 और 6 की बारी, 6 3 6 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये तरीका है मेरा क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का। अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट्स के लिए, फॉर 3 सेट्स। अगर मुझे A सेट गिवन है 2,3, तो A क्रॉस A ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। हमें 2 का प्रोडक्ट निकालना आता है। पहले इसका पहला वाला इसके पहले वाले के साथ, तो 2,2। फिर इसका पहला इसका दूसरा 2,3 आ गया। फिर इसकी बारी दूसरे वाले की, तो 3,2 3,3 ऐसे करते थे। यहाँ पे क्योंकि 3 है तो 3 आएंगे एक साथ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके पहले वाले को फिक्स कर लेता हूँ, तो ये 2 फिक्स्ड। अब इसका पहला और इसका पहला आएगा,
तो इसका 2 और इसका भी 2, फिर इसका पहला इसका दूसरा, यानी यहाँ पे 2 और यहाँ पे अब 3 आएगा। फिर इसका इसके पहला ख़त्म हो गया, अब 3 की बारी है, तो 3 और इसका पहला, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ऐसे ही यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, है ना। तो अगर मैं बनाऊं, पहला एलिमेंट होगा 2, 2, 2, दूसरा होगा ये 2 सेम है 2, 3, फिर तीसरा होगा 2 और 3, 2, और फिर चौथा होगा 2 और 3, 3, है ना। और सेम तरीके से अगर 2 की जगह 3 लिख दूं तो मेरे बाकी एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, है ना, क्योंकि बाकी सब तो सेम है। 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, तो 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, सॉरी 3, 3, 2 और 3, 3। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कैसे करा, एक को फिक्स मान के दोनों साइड का कर लिया, फिर अगला वाले में सेम डाल दी वैल्यू। इसको लिखूं तो ये कुछ ऐसे आएगा, तो सेट ऑफ इन सब का, ये सारे एलिमेंट्स का सेट, ये होगा A क्रॉस A क्रॉस A। यहाँ पे A क्रॉस A क्रॉस A की वैल्यू होगा A, B, C, जहाँ पे ये तीनों ABC मेरे सेट A में बिलोंग करते हैं, ठीक है। पहला होता था ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब 2, यहाँ पे 3 है तो ये होगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। अब देखते हैं अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा तब क्या होता है। सपोज मुझे गिवन है x, y इक्वल है 1, 2 के, तो अगर ये इक्वल है तो इसका पहला और इसका पहला इक्वल होगा, यानी x की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही इसका दूसरा और इसका दूसरा इक्वल होगा, तो y की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर करना आसान है, ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है तो पहला एलिमेंट लेफ्ट का पहला एलिमेंट राइट का इक्वल है, दूसरा एलिमेंट लेफ्ट का दूसरा एलिमेंट राइट का ये भी इक्वल है। एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमें यहाँ पे ये सेट्स ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल गिवन है, A और B की वैल्यू निकालनी है। हम पहले फर्स्ट वाला करते हैं। गिवन है 2A प्लस B, A माइनस B इसके इक्वल। अब यहाँ का पहला एलिमेंट और यहाँ का पहला ये सेम होगा, तो 2A प्लस B की वैल्यू 8 आएगी। ऐसे ही यहाँ का दूसरा A माइनस B और यहाँ का दूसरा 3 ये इक्वल है ना। अब बस इन्हें सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशंस को, तो मेरा A और B की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो B और माइनस B कैंसिल, 2A प्लस A हो जाएगा 3A, 3A की वैल्यू 11, A की वैल्यू 11/3। यही A की वैल्यू 11/3 इस इक्वेशन में पुट करूँ तो B आएगा 11/3 माइनस 3 यानी 2/3। तो A और B की वैल्यू ये आ गई, तो मेरा आंसर आ गया। मैं चाहता हूँ आप सेकंड पार्ट खुद करो और एक बार कमेंट कर दो मुझे कि क्या आंसर है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखते हैं अगर मुझे A क्रॉस B की वैल्यू गिवन है तो A और B कैसे निकालते हैं। सपोज मुझे A क्रॉस B ये गिवन है, मुझे पता है जो पहला एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है 1, 2 और 3, तो इसका मतलब A सेट में होगा 1, 2, 3 सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, और B सेट होगा मेरा जो दूसरे एलिमेंट है मेरा वो B सेट में बिलोंग करेगा, बाद वाले सेट में। और आप नोटिस करो जो मेरा बाद वाले एलिमेंट है वो है 3 और 4, रिपीट हो रहा है बारी बारी, तो B होगा सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 3, 4, ठीक है। ये तरीका है निकालने का। अगर A क्रॉस B गिवन है तो A और B कैसे निकालते हैं, इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। मैं एक्चुअली में A क्रॉस B निकालता हूँ, तो A क्रॉस B क्या होगा, पहले इसका 1 इसके 3 के साथ, फिर इसका 1 इसके 4 के साथ, तो 1, 3, 1, 4, सेम 2 के साथ सेम 3 के साथ, तो 2, 3, 2, 4 यहाँ पे,
और 3,3,4 यहाँ पे। तो A क्रॉस B की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये सेम है ऊपर वाले से गिवन से। तो ये तरीका है A B निकालने का जब A क्रॉस B गिवन हो। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मुझे A क्रॉस B की वैल्यू ये गिवन है, आप A और B निकालिए। एक बार वीडियो पॉज करिए और मुझे निकाल के दिखाइए कि क्या आंसर होगा। अब हमें पता है कि A सेट जो होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है? A B। तो A में A और B आएगा, तो A सेट आएगा A, B। ऐसे ही सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स होगा B। तो ये है 1 3 3 3 और 2 2, यानी 1 3 और 2। तो B सेट होगा सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, यानी B की वैल्यू आएगी 1 2 3। ठीक है, तो मेरा A और B ऐसे आ गया। अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं A क्रॉस B के। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B होगा जो A के एलिमेंट्स हैं इनटू जो B के एलिमेंट्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर A सेट के 3 एलिमेंट्स हैं, B सेट्स के 2 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B के कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 × 2 6। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। A सेट था हमारा 1 2 3, B सेट था 3 4। हमने देखा था अभी A क्रॉस B निकाला था, लास्ट वाले पार्ट में थोड़े से पहले निकाला था। A क्रॉस B की वैल्यू ये। नोटिस करो, A में मेरे 3 एलिमेंट्स हैं, B में 2 एलिमेंट्स हैं, और A क्रॉस B में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मुझे पता है कि A क्रॉस A के 9 एलिमेंट्स हैं, तो A सेट के कितने होंगे? फॉर्मूला देखा था हमने अभी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो ये 2 बार ही आ गया, तो ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A का स्क्वायर, और ये मुझे गिवन है 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्या होगा? √9 यानी 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A आ गए 3। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे हमें 2 सेट्स P और Q गिवन है। P यूनियन Q क्रॉस P इंटरसेक्शन Q निकालना है। सबसे पहले तो मैं P सेट और Q सेट निकाल लेता हूँ। P सेट गिवन है x लेस देन 3 है और x बिलोंग्स टू n। यहाँ पे n होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4, अरे 3 लिखा है। गिवन है x लेस देन 3। अब 3 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 और 2, यानी p की वैल्यू है 1 2। ऐसे ही q गिवन है x लेस देन इक्वल टू 2, जहाँ पे x बिलोंग्स टू w। w गिवन है होल नंबर का सेट। होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर, यानी 0 1 2 3 4। लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 2 और उससे छोटे होल नंबर्स, तो ये होगा 0 1 और 2। तो Q की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब मुझे निकालना है P यूनियन Q और P इंटरसेक्शन Q। P यूनियन Q होगा इन दोनों का मिक्सचर, यानी जो इन दोनों सेट्स में है वो P यूनियन Q होगा। यहाँ पे होगा 1 2, यहाँ पे 0 1 2, तो P यूनियन Q होगा 0 1 2। और इंटरसेक्शन होगा कॉमन। कॉमन क्या क्या है? 1 और 2 दोनों में आ रहे हैं, तो P इंटरसेक्शन Q होगा 1 2। अब मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये होगा 0 1 2 क्रॉस 1 2। तो ये कैसे निकालेंगे? 0 का 1 के साथ, 0 का 2 के साथ, तो 0 1 0 2, कुछ ऐसे। सेम 1 के साथ, तो 1 1 1 2, तो 1 1 1 2। सेम 2 के साथ 2 2 1 2 2। तो मेरा रिक्वायर्ड चीज़ ये सेट आ गई। अब अगला करते हैं। यहाँ पे हमें A, B और C 3 सेट्स गिवन है, ये प्रूव करना है। मैं सबसे पहले LHS ले लेता हूँ।
ये है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालता हूँ। बी और सी में कॉमन क्या है? बी में है 4 5, सी में है 5, तो कॉमन है 5, तो बी इंटरसेक्शन सी आएगा 5। अब निकालता हूँ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा 1 2 3 क्रॉस 5, तो ये आएगा 1 5 2 5 3 5, कुछ ऐसे। अब राइट साइड में ये है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ये होगा 1 2 3 क्रॉस 4 5, तो ये आएगा 1 और 4, 1 और 5, यानी 1 4 1 5, कुछ ऐसे। सेम 2 के साथ 2 4 2 5, सेम 3 के साथ 3 4 3 5, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू ये आ गई। ए क्रॉस सी क्या होगा? ए है 1 2 3, सी है 5, तो ये होगा 1 5 2 5 3 5, कुछ ऐसे। और मुझे निकालना है इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, यानी इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 5 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये कॉमन है। ऐसे ही 2 5 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 3 5 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो मेरा कॉमन क्या है? 1 5 2 5 3 5, तो इंटरसेक्शन ये आ गया। ठीक है, नोटिस करो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम है, तो हो गया हमारा प्रूफ कि ये दोनों इक्वल है। ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में यूनियन आ गया मेरा, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन। तो अब निकालना है हमें बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होगा? बी और सी का यूनियन, यानी 4 और 5, ठीक है, जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं। अब निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी, यानी 1 2 3 क्रॉस 4 5, तो ये आएगा 1 4 1 5। ऐसे ही 2 4 2 5 और 3 4 3 5, ठीक है। राइट साइड में पहले ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी निकालना है। हमने ए क्रॉस बी लास्ट पार्ट में निकाला था और ए क्रॉस सी भी निकाला था। अब इन दोनों का यूनियन करना है, यानी इन दोनों को मिक्सचर निकालना है। तो मिक्सचर क्या होगा? 1 4 1 5, यानी ये सारे प्लस ये सारे। अब 1 5 इसमें ऑलरेडी आ चुका है, 2 5 इसमें आ चुका है, 3 5 इसमें आ चुका है, तो टोटल क्या होगा इन दोनों का? ये सारा। और मैं नोटिस करूँ ये और ये लेफ्ट साइड मैच करती है, तो हो गया हमारा प्रूफ। लास्ट पार्ट में डिफरेंस है बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब होता है जो बी सेट में एलिमेंट है पर सी में नहीं है। अब यहाँ पे 4 मेरा बी सेट में है, सी में नहीं है, तो 4 आएगा बी माइनस सी में। 5 मेरा बी में है और सी में भी है, तो 5 नहीं आएगा, तो बी माइनस सी में आएगा सिर्फ 4। अब ए क्रॉस बी माइनस सी निकालना है, तो ए क्रॉस 1 2 3 क्रॉस 4, ये आएगा 1 4 2 4 3 4। ओके, राइट साइड में ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी है पहले, तो पहले वो निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट में, ए क्रॉस सी भी निकाला था। अब इन दोनों सेट्स का माइनस है, जो इस सेट में है पर इसमें नहीं है। तो क्या 1 4 इसमें है, इसमें नहीं है? हाँ है, तो ये ठीक है। 1 5 इसमें है, इसमें भी है, तो 1 5 नहीं लेंगे हम। 2 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये चलेगा। 2 5 इसमें है, इसमें नहीं है, सॉरी इसमें है और इसमें भी है, तो 2 5 नहीं लेंगे। 3 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 4 लेंगे। 3 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। बच गए हमारे 1 4 2 4 3 4। और नोटिस करो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम है, तो हो गया हमारा प्रूफ। अब अगला करते हैं। यहाँ पे हमें ए बी सी डी 4 सेट्स के बने। प्रूफ करना है कि ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। सबसेट जो होता है हमारा, उसका सिंबल कुछ ऐसे होता है, ये हमने सेट्स वाली वीडियो में पढ़ा था। और अगर ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में है। हमें प्रूव करना है ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो सबसे पहले तो ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी निकालते हैं, फिर बात करते हैं। ए क्रॉस सी होगा 1 2 5 6 का क्रॉस, तो ये आएगा 1 और 5 1 और 6, यानी 1 5 1 6।
फिर 2 की बारी, 2 5 2 6। बी क्रॉस डी में ये होगा 1 2 3 4 क्रॉस 5 6 7 8, तो ये आएगा 1 5 1 6 1 7 1 8, कुछ ऐसे। सेम चीज़ 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ, तो 2 5 2 6 2 6 7 8 एंड सो ऑन, सबके साथ। अब हमें प्रूव करना है कि ये सेट इस वाले सेट का सबसेट है, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे। चेक करते हैं, क्या 1,5 इसमें है? हाँ है, ये रहा 1,5। क्या 1,6 इसमें है? हाँ है, ये रहा। क्या 2,5 इसमें है? हाँ ये रहा। क्या 2,6 इसमें है? हाँ ये रहा। तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो इसका मतलब ये मेरा सबसेट है। ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। ठीक है, ये क्वेश्चन करने का लॉजिक यही था कि आपको याद रहे कि सबसेट क्या होता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम से। अगला करते हैं, यहां पे हमें गिवन है कि ए क्रॉस बी के 6 एलिमेंट्स हैं और ए क्रॉस बी के मुझे 3 एलिमेंट्स गिवन है, 1,4 2,4 3,6। ठीक है, मुझे पता है कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ये होगा ए, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ये होगा बी। तो ए की वैल्यू आएगी 1 2 3, बी की वैल्यू आएगी 4 और 6। अब गिवन है ए क्रॉस बी के 6 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। इसके 3 एलिमेंट्स पता है मुझे, इसके 2 एलिमेंट्स पता है मुझे, मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 6। यानी ए में और एलिमेंट्स नहीं है, बी में और एलिमेंट्स नहीं है, यानी ए की वैल्यू यही है, बी की वैल्यू यही है। ठीक है, ये बात समझ आई। ऐसा हो सकता है कि ए में और एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 गिवन है ए क्रॉस बी के और मुझे 3 इसके पता है, 2 इसके पता है, तो 3 इंटू 2 6 होता है, तो मुझे पता है कि ए सेट मेरा ये है, बी सेट ही। लिख लेता हूँ, सिंस ए क्रॉस बी है 6 एलिमेंट्स, तो ए के 3 एलिमेंट होंगे और बी के 2, जो कि मुझे पता है ए और बी। तो ए सेट आ गया, बी सेट आ गया, मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 1,4 1,6, सेम 2,4 2,6 3,4 3,6। बी क्रॉस ए भी निकालना है, तो वो भी निकाल लेते हैं। 4,6 1 2 3 है, तो 4,1 4,2 4,3 ये तीनों, और फिर सेम 6 के साथ 6 1 6 2 6 3, कुछ ऐसे। हमें बी क्रॉस बी प्रोडक्ट गिवन है जिसके 16 एलिमेंट्स हैं और उसमें से मुझे 3 एलिमेंट्स गिवन हैं। मुझे सेट बी निकालना है और बाकी बचे एलिमेंट्स निकालने हैं बी क्रॉस बी के। अब अगर बी क्रॉस बी के 16 एलिमेंट्स हैं तो मुझे पता है 4 का स्क्वायर होता है 16, तो बी के होंगे 4 एलिमेंट। तो मैं मान लेता हूँ बी सेट को ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे गिवन है कि 4, 5, 5,7, 5,8 ये है सेट बी क्रॉस बी में। ठीक है, और मुझे पता है अगर ये बी क्रॉस बी में है तो जितने पहले एलिमेंट्स हैं ये पहले सेट में बिलोंग करेंगे, यानी बी को। तो मतलब 4 और 5 बी में है, 4 और 5 बी में है, और जितने भी दूसरे एलिमेंट हैं 5, 7 और 8 ये दूसरे सेट को बिलोंग करेंगे, यानी ये वाले बी को, यानी दोनों बी को बिलोंग करते हैं। तो 4, 5 तो पहले ही थे, बाकी बचा 7 और 8, तो 4, 5, 7, 8 ये चारों एलिमेंट्स मेरे बी सेट में आ जाएंगे। तो बी सेट आ गया मेरा 4, 5, 7, 8। अब निकाल सकता हूँ बी क्रॉस बी, अब तो आसान है। बी क्रॉस बी होगा इन दोनों का क्रॉस, तो 4 और 4 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 5, 4 क्रॉस 7, 4 क्रॉस 8, यानी 4,4, 4,5, 4,7, 4,8, और सेम 5 के साथ 6 के साथ, सॉरी 7 के साथ और 8 के साथ। तो बी क्रॉस बी मेरा ये सेट आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से देखना, क्वेश्चन दोबारा देख लेना, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस क्वेश्चन में हमें ए सेट और बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है। गिवन है कि ये सारे एलिमेंट्स
बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी में। ए और बी निकालना है। अब मुझे पता है पहला एलिमेंट जो होगा मेरा, पहले एलिमेंट का सेट होगा सेट ए, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। तो ए आएगा ए बी सी डी। और सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स यानी 2 3 2 3 2 3 यानी 2,3। तो सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स होगा बी, तो बी आएगा 2,3। तो ए और बी सेट्स आ गए, आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में मुझे ए और बी गिवन है, ए क्रॉस बी निकालना है, निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी होगा 1 और 3, 1,3, फिर 1,4, फिर 2,3, 2,4, कुछ ऐसे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझसे पूछ रहा है ये जो ए क्रॉस बी आया इसके कितने सबसेट होंगे। मुझे पता है जो मेरा सबसेट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। ये हमने सेट्स वाले चैप्टर में करा था, आप एक बार राइट साइड में चेक करना, आपको लिंक आ गया होगा इस चैप्टर का। तो 2 की पावर n होती है नंबर ऑफ सबसेट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के हैं 4, तो n की वैल्यू 4 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर 4 यानी 16। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि उन्हें लिस्ट भी करो, यानी लिख के बताओ कि कौन कौन से सबसेट हैं। अब मेरे 4 एलिमेंट्स हैं, तो जो सबसेट होगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4। ठीक है। तो लिस्ट ऑफ सबसेट में ए क्रॉस बी की वैल्यू ये है। तो पहला है 0 एलिमेंट्स। 0 एलिमेंट्स का मतलब नल सेट 5। फिर एक एलिमेंट की बात करी, यहाँ पे ये 1,3 एक एलिमेंट है मेरा, ऐसे ही 1,4 एक एलिमेंट है, 2,3 एक एलिमेंट है, 2,4 एक एलिमेंट है। तो एक सेट आएगा मेरा, कर्ली ब्रैकेट शुरू कर्ली ब्रैकेट ख़त्म, और अंदर आएगा 1,3। ठीक है। ऐसे ही अंदर आएगा 1,4 2,3 2,4। तो मेरे 5 सबसेट्स आ गए हैं। ठीक है, टोटल 16 हैं। अब 2 एलिमेंट्स की बात करते हैं। 2 में मुझे पेयर बनाना है, तो पहले तो 1 क्रॉस 3 ले लिया, फिर 1 क्रॉस 3 के साथ 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4। ठीक है। तो 1 क्रॉस 3 का पेयर बन गया, तो इसको छोड़ देता हूँ। अब 1,4 का पेयर बनाता हूँ 2 क्रॉस 3 से, तो ये 2 क्रॉस 3 से 1,4 2 क्रॉस 3, और फिर 2,4 से कुछ ऐसे। तो इसका भी बन गया अब, तो यानी इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, बचे ये दोनों। तो 2,3 2,4 आएगा 2 एलिमेंट्स का। ठीक है, ये हो गए। अब 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं। 3 में हम कोई भी 3 ले लेते हैं, तो एक छोड़ना पड़ेगा। मैं लेता हूँ पहले एक को, ये इसको छोड़ देता हूँ। फिर एक काम करता हूँ, ये पहला ये दूसरा, इसे छोड़ देता हूँ, आखिरी ले लेता हूँ। ऐसे ही ये पहला लेता हूँ, फिर इसको छोड़ के बाकी दोनों ले लेता हूँ। फिर ये पहला छोड़ देता हूँ और बाकी तीनों ले लेता हूँ। ठीक है। अब कितने होंगे सबसेट्स? 1 3 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 1 बच गया। कौन सा बचा? 4 एलिमेंट्स वाला। 4 एलिमेंट्स वाला कौन सा होगा? यही सेट होगा। ठीक है। तो मेरे एक ऑर्डर्ड पेयर के सेट से, एक प्रोडक्ट के सेट से मेरे नंबर ऑफ सबसेट्स आ गए। ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, जो आपकी अगली वीडियो है रिलेशंस की वीडियो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो एक्सरसाइज 2.1, आपका चैप्टर 2 क्लास 11 NCERT से, रिलेशन फंक्शन क्लास 11 से। और यार ये NCERT से ना करना, टीचू पे जाना, वहाँ पे आपके सारे NCERT सॉल्यूशंस गिवन है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस। ये आपका रिलेशन फंक्शन क्लास 11 की नेक्स्ट वीडियो है, इसे ज़रूर चेक करना। चलो, सी या गाइस।